Just give me a moment, students. आज क्या हो गया ये आपकी क्लास में? Let's check. Okay, so good morning, everyone. जल्दी जल्दी सब लोग ज्वाइन कर लो, फिर हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं. गुड मॉर्निंग. ये हुई ना बात एकदम स्माइल के साथ में. और सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछने वाली हूँ, उसका जवाब पहले ही खुद से दे दो. क्या बात है. कीप इट अप हेमा जी, वेरी गुड, वेल डन, इम्प्रेसिव. गुड गुड, गुड ट्राई. क्वेश्चन मेरा ये है कि आप सब लोगों ने ब्रेकफास्ट किया है या नहीं किया है? ओके, गुड. तो एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, हियर इज योर क्लास टाइम टेबल. ये आप लोगों की क्लास का टाइम टेबल है. ठीक है, तो एवरीडे आपकी क्लास जो होती है वो 10 AM होती है. अभी हम देखेंगे हिमा जी, राइट. और ये आपके कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, आप इनको ज्वाइन कर सकते हो. ये आपका टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे आपको मैसेजेस कर दिए जाते हैं, अपडेट्स दी जाती है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो. ये आपका व्हाट्सएप ग्रुप है और ये आपका इंस्टाग्राम चैनल है, आप इसको फॉलो कर सकते हो. ठीक है. और अगर आपको कोर्सेज परचेज करने हैं तो उसके लिए आप माथुर 10 कूपन कोड का इस्तेमाल कर सकते हो और एडिशनल डिस्काउंट भी पा सकते हो. मुझे तो ये लगा था कि आज सोनिका जी आएंगी नहीं क्या क्लास में. तो चलिए, सबसे पहले हम लोग हेमा जी का देख लेते हैं जो उन्होंने शेयर की है. वेरी गुड हेमा जी. देखिए, इन्होंने, मैंने कल बोला था कि होमवर्क आपका है, कुछ टर्मोलॉजीज आप लोगों को फाइंड आउट करके आनी है और ये इनको एज अ पनिशमेंट दी गई थी, राइट. बट आई एम इम्प्रेसिव कि इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने अपना होमवर्क किया है. गुड. बाकी के स्टूडेंट्स ने नहीं किया क्या? चलो देखो, इन्होंने जो टर्मिनोलॉजीज दी हैं उनको मैं थोड़ा बता देती हूँ. एक्सेसरीज, एक्सेसरीज क्या होता है, मतलब. ओके, थैंक यू, दैट्स सो काइंड ऑफ यू. तो ना देखो, वेरी गुड वेरी गुड. अब एक काम करो, ये जो आप लोगों को टर्मिनोलॉजी शेयर की गई हैं इनको अपनी अभी कॉपी निकालो, अपना नोटबुक निकालो और उसमें नोट डाउन करो अभी, क्योंकि ये बहुत जरूरी है. आपको जितना हो सके उतनी टर्मिनोलॉजीज आपको टेक्सटाइल से पता होनी जरूरी है. देखो, मैं यहाँ एक दो समझा देती हूँ. आपको बताओ, ये जब आप लोगों ने टर्मिनोलॉजीज फाइंड आउट की थी, आपको समझ में आया या नहीं समझ में आया? देखो, सबसे पहले है एक्सेसरीज. एक्सेसरीज का मतलब क्या होता है? एक्सेसरीज में मतलब हम लोग अपने क्लॉथिंग को, अपनी ब्यूटी को और ज्यादा इनहेंस करने के लिए हम एडिशनल थिंग्स को वियर करते हैं, सच एज पर्स, ज्वेलरी, रिंग. रिंग भी आपका ज्वेलरी में आ जाएगा. ठीक है, ये सब चीजें जब हम लोग अपना
फोन कवर आ गए, राइट। ये सारी चीजें जब हम कैरी करके चलते हैं तो वो हमारी एक्सेसरीज कहलाती हैं, जो हमारे कॉस्ट्यूम को और ज्यादा इनहेंस कर देती हैं, राइट। जैसे इन्होंने वेरी गुड, इन्होंने एग्जाम्पल भी लिखे हैं, ज्वेलरी, हैट, शूज, स्कार्फ्स, हैंडबैग, गुड ट्राई। तो ये सारी क्या हो जाती है, आपकी एक्सेसरीज हो जाती है, मतलब वट एवर यू वियर अदर देन क्लॉथ, वट एवर यू वियर एक्सेप्ट क्लॉथ, ठीक है, हम लोग इस सिंपल कर देते हैं। सच एज शूज, हैट, ज्वेलरी, ठीक है, मोबाइल भी आपका इसी में आ जाएगा। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, आपकी एक्सेसरीज ही कहलाती हैं, ठीक है। वेरी गुड नेहा जी, वेरी गुड, इम्प्रेसिव। हाँ, मैं वही एक्सप्लेन कर रही हूँ, डोंट वरी। ओके ओके, वेरी गुड हेमा जी, आप कर दीजिए। चलो मैं एक एक करके ना आप लोगों का ये मैं बता देती हूँ। अब फिर सेकंड इन्होंने लिया हुआ है एल्टा मोड़ा। एल्टा मोड़ा क्या होता है कि जिस तरीके से हम लोग कल पढ़ रहे थे ना हॉर्टिकल्चर, सेम उसी तरीके से आपका क्या होता है, इटालियन क्यूचर होता है, जहां पे आपकी जो ओरिजिनलिटी रहती है वो इटालियन के क्लॉथ्स की रहती है, ठीक है। तो वो आपका एल्टा मोड़ा होता है। फिर आता है अपेरल। अपेरल टर्म आपके एक तरीके से हम लोगों ने अपनी अपैरल डिजाइनिंग पढ़ी थी, तो अपैरल डिजाइनिंग में हम लोग क्या कर रहे थे कि हम वहां पे गारमेंट मेकिंग कर रहे थे। सेम अपैरल का मतलब होता है कि क्लॉथ को डिजाइन करना एज पर द एस्थेटिक पर्पस, यानी कि आप उसकी ब्यूटी को इनहेंस करने के लिए जब आप किसी भी गारमेंट को डिजाइन करते हो तो वो आपका अपैरल की कैटेगरी में आता है। कलेक्शन, जैसे इसमें लिखा हुआ है आपके पास में क्या है, फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास ना, आपके अगर वार्डरोब खोला जाए तो वहां पे आप अपनी मम्मियों की वार्डरोब खोलना, वहां पे बनारसी भी है, सिल्क भी है, और कांजीवरम। तो वहां पे ना उनके पास में ये कलेक्शन है। कलेक्शन मतलब क्या होता है कि आपके पास में अलग अलग जगहों की चीजें एक साथ आपके पास में हैं, इकट्ठी हैं, वो आपका कलेक्शन कहलाता है। जहां पे आपकी, जैसे बनारसी साड़ी आपके पास 5 है, सिल्क साड़ी आपके पास 6 है, कांजीवरम की साड़ी आपके पास 3 है। तो जब आपके पास कितनी क्वांटिटी है, कोई भी मटेरियल है उसकी आपके पास कितनी क्वांटिटी है, कैसा कलेक्शन है आपके पास में। और कलेक्शन कभी भी एक चीजों का नहीं होता है, एक से ज्यादा जब चीजें होती हैं तो वो आपकी कलेक्शन की कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका क्रूकेस। क्रूकेस क्या होता है कि जिस तरीके से आप लोग प्रिंटिंग करते हो, हम लोगों ने एक प्रिंटिंग पढ़ी थी, मुझे खुद अभी नाम याद नहीं आ रहा, जो कि आपके कहाँ पे, एक थाईलैंड में आपकी वो प्रिंटिंग की जाती थी, ठीक है। तो उसको आपके एक अलग नाम से जाना जाता है, जहाँ पे आपका बेस कलर है वो ब्लैक ही रखा जाता था। उस प्रिंटिंग का मुझे खुद नाम याद नहीं आ रहा, मैं देख के भी बताऊंगी। तो उसी तरीके से ना आपके क्रूकेस होती है। क्रूकेस में क्या होता है कि ये आपके ओरिजिनल प्रिंटिंग का ही एक नाम होता है। जब टेक्सटाइल आप डिजाइन करते हो ना तो वहां पे आप प्रिंटिंग करते हो, तो उसी तरीके से आपकी क्रूकेस डिजाइन होती है, ठीक है। फिर ब्रिज फैशन। ब्रिज फैशन में क्या होता है, कल जो मैंने आपको बताया था, ब्रिज फैशन। ब्रिज फैशन का मतलब होता है पीक पॉइंट, ठीक है। पीक पॉइंट कह सकते हो आप लोग, या फिर आप फैशन साइकिल भी कह सकते हो, जो इस तरीके से आपका जो पूरा रहता है ये आपका ब्रिज फैशन कहलाता है। यानी कि सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन फेज आता है, फिर पीक पे आता है, एंड देन आपका डिक्लाइन हो जाता है, ठीक है, कि किस तरीके से डिजाइन चल रही है। और फेड का मतलब होता है शॉर्ट लिव्ड फैशन। फेड मतलब कि कोई भी आपकी डिजाइन आई वो सिर्फ शॉर्ट पीरियड के लिए ही आई, थोड़े से समय के लिए आई और फिर उसके बाद में गायब हो गई। फेड मतलब गायब हो जाना, ठीक है। और बुटीक कल बता चुकी हूं मैं इसका टर्म आपको। डिजाइनर्स, जहां पे आप कोई भी, डिजाइनर का मतलब होता है कि कोई भी एक पर्टिकुलर पर्सन जो एक ओरिजिनल डिजाइन क्रिएट करता है वो डिजाइनर कहलाता है। और ब्रांड हो जाता है कि आपका कोई भी एक पर्टिकुलर थिंग जिसको आपने अपना नाम दिया है, मतलब आप अगर उसमें पर्टिकुलर थिंग में कुछ भी बनाते हो तो वो सारी की सारी चीजें एक नाम से जानी जाएंगी। कि अगर जैसे आपने क्लॉथिंग बनाई है, क्लॉथिंग में भी कितनी सारी चीजें होती हैं, ठीक है। लोअर वियर होता है, अपर वियर होता है, मीन्स कुर्ती हो गई, आपके पैंट हो गए, ठीक है, टॉप हो गए।
तो ये सारी जो चीजें हैं ना, ये किस ब्रांड को बिलोंग करती हैं, किस फैमिली को बिलोंग करती हैं। जैसे हमने ले लिया एलवी ब्रांड, तो अब हम यहाँ क्या कहेंगे कि ये कुर्ता है, ये मेरा एलवी का है, पैंट है, ये मेरा एलवी का है। तो ब्रांड का मतलब होता है जो भी आपके पास में प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट किस कंपनी को बिलोंग कर रहा है, कहाँ से आया है वो, ठीक है, वो आपका ब्रांड कहलाता है। ओके बेटा, व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, टेलीग्राम जो ग्रुप है उसी में ज्वाइन है। आप एक काम करना कि आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिंक वर्क नहीं करेगा। हेमा जी जरा इनको शेयर कर दो। ठीक है, और नेहा जी ने भी कुछ शेयर किया है। स्टाइल का मतलब होता है कि आप कुछ भी पर्टिकुलर क्लोथिंग आप ले रहे हो तो उसको आप किस तरीके से वियर कर रहे हो, वो आपका स्टाइल की कैटेगरी में आ जाता है। फैशन अगेन वही है, ट्रेंड में क्या चल रहा है, मार्केट में क्या है। क्लासिकल क्या होता है, क्लासिकल एक होता है कि ट्रेडिशनल में हम इसको ले जाते हैं, कि क्या क्लासिक है जो ऑल टाइम कभी भी फेड नहीं होता है, ऑल टाइम फेवरेट रहता है जो क्लासिक, वो चीज आपकी आ जाती है। फेड में बता चुकी हूँ। चिक, ये मुझे खुद चेक करना पड़ेगा। फाइबर आपका तंतु होता है, यार्न धागा। फ्लामेंट फैशन पैलेट, फ्लामेंट फैशन पैलेट में क्या है, लंबे समय तक फैशन चलने वाला। ठीक है, डन। तो वेरी गुड, आप लोगों ने होमवर्क बहुत अच्छे से किया। चिक का मतलब होता है बेटा स्टाइलिश, स्टाइल, ठीक है, वही सेम हो जाता है। डन, वेल डन। चलो, तो आप लोगों की ये टर्मिनोलॉजीज हो गई हैं, और बाकी की मुझे और मिली तो मैं और आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगी, और बाकी की आप लोगों ने ये जो ढूंढी है इनको भी आप ग्रुप में शेयर कर देना। ठीक है, तो आज हम अपनी क्लास देख लेते हैं कि आज हम पढ़ने वाले हैं। कल हम लोगों ने छोड़ दिया था कि फैक्टर्स अफेक्टिंग फैशन, ठीक है, फैशन को आपके कौन कौन से फैक्टर हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं। तो देखो, आपका जो भी फैशन है, मार्केट में जो भी चीजें इंट्रोड्यूस हो रही हैं, फिर लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, एंड देन उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, ये सब चीजें आपकी किस वजह से प्रभावित होती हैं, वो सब चीज हम लोग यहाँ देखेंगे। तो सबसे बड़ा फैक्टर रहता है आपका साइकोलॉजिकल फैक्टर। साइकोलॉजिकल फैक्टर में क्या रहता है कि आपकी जो इमोशंस हैं, जो फीलिंग्स हैं, यानी कि आपका जो नजरिया है वो एक कपड़े के प्रति किस प्रकार का है, उस हिसाब से भी आपका जो फैशन है वो निर्भर करता है कि एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा। जैसे कि आज के टाइम में लोगों की साइकोलॉजी बन गई है कि आपको ना जो क्लॉथ वियर करने चाहिए वो एकदम लूज क्लॉथ रहने चाहिए, यानी कि आपको कंफर्ट, फैशन के साथ साथ कंफर्ट वाले भी होने चाहिए, ये साइकोलॉजी है आज के लोगों की। तो उसी के हिसाब से फैशन बनाया जाता है। वहीं पे अगर आप इसके अपोजिट कोई भी ड्रेस है उसको डिजाइन कर दोगे तो लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो उनका जो माइंडसेट रहता है वो एक पर्टिकुलर रहता है। तो जो भी डिजाइनर है उसको कस्टमर का माइंड रीड करना होता है पहले से ही, ताकि वो मार्केट में एक नया फैशन ला सके। ठीक है, फिर आपका रहता है फिजिकल। फिजिकल में क्या रहता है कि ऑब्वियसली बात है कि किसी भी पर्सन की जो फिजिकल बॉडी होती है उसकी वजह से भी फैशन इन्फ्लुएंस करता है। अब आप लोगों ने देखा होगा कि आपकी जो ये वर्ल्ड है वहां पे आपके स्किनी टाइप के पर्सन देखने को मिलते हैं, हेल्दी पर्सन देखने को मिलते हैं, और मीडियम ग्रुप के। ठीक है, तो अब वहां पे क्या होता है कि अगर आप इसके अपोजिट कपड़ा डिजाइन करोगे, अगर आप सिर्फ स्किनी पर्सन के लिए ही कपड़ा डिजाइन करोगे तो वो इम्पैक्ट डालेगा ही डालेगा। हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट पढ़े थे, उन एलिमेंट का काम ही यही था कि पर्टिकुलर बॉडी के लिए आपको कपड़ा डिजाइन करना। तो फिजिकल में क्या आ जाता है कि सामने वाले पर्सन की फिजिक को ध्यान में रखते हुए हम कपड़े को डिजाइन करते हैं, फैशन को लेकर आते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी अगर हमने कपड़ा मार्केट में लाया है तो वो सिर्फ हम लोग या तो हेल्दी पर्सन के लिए ला रहे हैं या सिर्फ स्किनी पर्सन के लिए ला रहे हैं, नहीं। हमें अपना माइंड है वो ब्रॉड करना होता है।
आपको स्किनी पर्सन को भी ध्यान में रखना होता है और आपको बच्चों को भी ध्यान में रखना होता है, हेल्दी पर्सन को भी ध्यान में रखना होता है। हर किसी की फिजिकल हेल्थ को ध्यान में रखना होता है कि फिजिकल बॉडी उनकी किस प्रकार की है। अब जैसे कि आप पेशेंट के लिए कोई भी अगर हॉस्पिटल में एडमिट है तो उस पर्सन के लिए आप एकदम पार्टी वियर क्लॉथिंग नहीं लेकर आओगे। उनके लिए क्या होगा, कंफर्ट वाले क्लॉथिंग रहेंगे। रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो आपका फिजियोलॉजिकल किस तरीके का है, फिजियोलॉजिकल में आपका इंटरनल आ जाता है, हेल्थ से रिलेटेड आ जाती है ये सारी की सारी चीजें। ठीक है। वहीं अगर कोई ओबीस पर्सन है तो ओबीस पर्सन को आप एकदम फिटेड कपड़े तो नहीं पहनाओगे ना, आप उनको लूज कपड़े वियर कराओगे। तो ये सारी चीजें आपके इम्पैक्ट डालती हैं फैशन पे। इन्वायरमेंटल भी आपका करता है। आप क्योंकि आप लोगों ने देखा है कि आपके इंडिया में 3 वेदर आपको देखने को मिलते हैं, 3 सीजन आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें आपका रहता है समर, विंटर एंड आपका रेनी कह लो या फिर आप कुछ भी स्प्रिंग। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि समर में आप अलग प्रकार के क्लॉथिंग वियर करते हो, जो आपके ठंडे कपड़े होते हैं, कंफर्टेबल होते हैं और ब्रीदेबल होते हैं, वो कपड़े आप वियर करते हो। अब वहीं पे अगर आप जैसे अब गर्मी आने वाली है, अब आप इस सीजन में अगर आप वुलन लेकर आओगे तो कोई भी उसको वियर नहीं करेगा। अब फैशन डिजाइनर का काम क्या होता है कि अब आप उनको पता है कि समर आने वाला है, तो वो ऐसा फैशन लेकर आएंगे जो कि समर्स में वियर किया जा सके, विंटर वाला फैशन वो नहीं लेकर आएंगे। तो इन्वायरमेंट भी है, वो भी आपके फैशन को इन्फ्लुएंस करता है। कैसे कि अगर आपके पास में आपने कोई डिजाइन बना ली है विंटर के लिए और अब क्या है समर आ गया, तो अब जो आपने विंटर के लिए जो क्लॉथिंग बनाई है वो रखी रह जाएगी और अगले साल फिर आएगी और अगले साल तक आपका कोई एक नया फैशन आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद में आता है पॉलिटिकल। पॉलिटिकल भी आपके फैशन को इन्फ्लुएंस करता है, क्योंकि देखो ये आपकी पॉलिटिकल पार्टीज हो गई, सेलिब्रिटीज हो गई, ये सारी चीजें क्या होती हैं कि आपके फैशन को इंट्रोड्यूस करने का काम करती है। और पॉलिटिकल पार्टीज में आप लोगों ने देखा होगा कि ये नॉर्मल कुर्ता, ठीक है, इस टाइप की जैकेट, ये क्लॉथिंग ये वियर करते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी भी कई बार आपके फैशन को इन्फ्लुएंस कर देती है। अगर किसी पर्सन को पॉलिटिकल में इंटरेस्ट रहता है तो वो वहां पे क्या करते हैं कि इसी प्रकार के कपड़े खरीदना शुरू कर देते हैं, उनको और बाकी क्या चल रहा है उससे कुछ मतलब नहीं होता है। कल्चरल कल्चरल भी आपका फैशन इन्फ्लुएंस करता है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि आपकी जो इंडिया है वहां पे आपको विभिन्न विभिन्न प्रकार के कल्चर देखने को मिल जाते हैं, संस्कृति है अलग अलग प्रकार की, और हर स्टेट की अपनी अपनी एक स्पेशलिटी होती है। अगर आप यूपी में जाओगे तो वहाँ अलग प्रकार की क्लॉथिंग वियर की जाती है। आप गुजरात साइड जाओगे, राजस्थान साइड जाओगे, अलग प्रकार की क्लॉथिंग रहती है। साउथ साइड जाओगे, अलग प्रकार से वो रहता है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि जिस किसी का भी आपको कल्चर समझ में आ जाता है, अगर जैसे आप कभी टूर पे गए हो, ट्रिप पे गए हो, ठीक है, आप ट्रिप पे साउथ साइड गए और साउथ साइड आप लोगों ने देखा है कि वहां पे वो एक सूट पहनते हैं, लड़कियां सूट पहनती हैं, कुछ साड़ीज पहनती हैं। तो वो जिस तरीके से पहनते ना, आपको वो बड़ा अच्छा लग गया कि अरे ये तो बहुत अच्छा लगता है ये पहनने के बाद में। अब आप क्या करोगे, अब आप अपनी जगह आओगे, फॉर एग्जाम्पल आप यूपी के, आप यूपी में आओगे तो वहां पे वो चीज पहनने लग जाओगे। अब आपको यूपी के लोग जो देखेंगे तो उनको भी लगेगा अरे ये तो उस साइड का है, पहनने में बड़ा अच्छा लग रहा है, तो वो लोग भी धीरे धीरे करके क्या उसको पहनने लग जाएंगे। तो एक दूसरा जो कल्चर होता है वो दूसरे कल्चर पे भी प्रभाव डालता है। ठीक है। इकोनॉमिक इकोनॉमिक आपके फैशन को इन्फ्लुएंस कैसे करती है, क्योंकि हर किसी के पास में इकोनॉमिक जो स्टेटस होता है हर किसी का अलग अलग होता है। हमारा बेसिकली 3 टाइप का होता है, हाई, मिडिल एंड लो। ये 3 आपके इकोनॉमिक स्टेटस रहते हैं, हाई इनकम ग्रुप, लो इनकम ग्रुप एंड मिडिल इनकम ग्रुप। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि जो एक इनकम होती है, इकोनॉमिक आर्थिक व्यवस्था जो होती है, वो आपके फैशन को कैसे इन्फ्लुएंस करती है। आपको कोई चीज पर, आपने कोई भी एक डिजाइन बनाई है, कोई भी मार्केट में कपड़ा लॉन्च किया है, लेकिन वो कपड़ा बहुत ज्यादा कॉस्टली है, तो अब आपके जो सिर्फ हाई इनकम ग्रुप के पर्सन होंगे वही आपके कपड़े को परचेज कर सकते हैं और कोई भी परचेज नहीं कर पाएगा, उसको चाहते हुए भी परचेज नहीं कर पाएगा। तो इस वजह से क्या होगा कि आपने जो भी कपड़ा बनाया है उसकी मार्केटिंग ज्यादा नहीं होगी, चाह के भी उसको ज्यादातर लोग परचेज नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने प्राइसिंग ही उसकी इतनी ज्यादा हाई रख दी है। ठीक है।
अब सोशल समाज किस तरीके से आपका प्रभाव डालता है कि सोशल में आपके हर प्रकार के लोग आ जाते हैं, आपके कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स भी आ जाते हैं, ओल्ड एज पीपल भी आ जाते हैं, एडल्ट्स भी, किड्स भी, ये सारे लोग आ जाते हैं। ठीक है, तो अब सोशल में हर किसी के लिए कपड़ा अलग अलग बनाया गया है, लेकिन बहुत सारी सोशल एक्टिविटीज होती हैं, जैसे पार्टी हो गया, ठीक है, या फिर किसी की वेडिंग हो गई, तो इन सब चीजों में आप क्या है, अलग अलग प्रकार के क्लोथिंग को वियर करते हो। अब ऐसा तो नहीं है ना, अगर किसी की वेडिंग है और आप एकदम लोअर टी शर्ट में चले जाओगे, पजामा में चले जाओगे, वो बात अलग है कि कुछ लोग ऐसा करते हैं, कुछ कुछ लोग, बट आप जान के तो इस तरीके से नहीं जाओगे ना, कि अगर आपकी फैमिली में ही शादी है तो आप पजामा में तो शादी में नहीं जाओगे। तो सोशल स्टेटस भी आपका काफी ज्यादा, कि आपकी सोशल एक्टिविटीज क्या है, वो भी आपके फैशन को इन्फ्लुएंस करती हैं। वेडिंग में किस तरीके से रहेगा, आपकी पजामा पार्टी है वहां किस तरीके से कपड़े आप वियर करोगे, ये सारे के सारे आपके फैक्टर्स हैं, आपके फैशन को प्रभावित करते ही करते हैं। ठीक है, अब जैसे कि कहीं किसी जगह पे वेडिंग है, ठीक है, और दूसरी जगह कहीं पे कोई एक हॉस्पिटल है, तो अब आप हॉस्पिटल में वेडिंग के कपड़े तो नहीं पहनकर जाओगे, और वेडिंग में आप लोग एक हॉस्पिटल के कपड़े तो वियर करके नहीं जाओगे ना, क्योंकि ये एकदम ही अपोजिट हो जाएगा सोशल सोसाइटी के या फिर सोशल समाज के। ठीक है, तो वो चीजें, ये सारे फैक्टर हैं, ये आपको फैशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। और आपने एक चीज और देखा होगा, वेडिंग है तो इसका मतलब बहुत ज्यादा हैवी वर्क वाले कपड़े होंगे, तो ये रहता है। लेकिन वहीं अगर कुछ लोग ऐसे हो कि नहीं, हमें तो लाइट वेट कपड़े ही वियर करने हैं, तो उसको इतना एक्सेप्टेंस नहीं दिया जाता है। तो ये सब चीजें आपकी हैं, इस तरीके से आपका इन्फ्लुएंस करता है। इसमें कोई कंफ्यूजन बताओ, कोई भी एक पॉइंट जो नहीं समझ में आया हो कि कौन सा फैक्टर किस तरीके से प्रभावित करता है फैशन को, बताओ। ओ, बारिश हो रही है। ओके, नो इशू। बाकी के यहाँ पे भी बारिश हो रही है क्या, कहाँ हो रही है बारिश? यहाँ तो नहीं हो रही। नेहा जी, सोनिका जी, आप लोगों के यहाँ भी हो रही है क्या? आप लोग तो हो ना क्लास में, आपको कोई कंफ्यूजन? मैं भी यूपी की हूँ, यहाँ नहीं हो रही है बेटा। हो रही होगी, हमारे यहाँ तो होली खेली जा रही है। यहाँ पे भी। अच्छा, ओके, उस साइड हो रही होगी, हमारे यहाँ नहीं हो सकती है, हमारे यहाँ तो 40 दिन पहले से ही होली शुरू हो जाती है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं हेमा जी, आप ना एक काम करो, अगर आपको अभी समझ आ रहा है आप देख लो, अदरवाइज आप रिकॉर्डेड क्लास देख लेना, ठीक है। नहीं, कहीं भी वहीं हो रही है, उसी साइड ही हो रही है, यहाँ कहीं नहीं हो रही है। तो समझ में आ गया ना ये वाले फैक्टर्स आपको, कि कैसे प्रभावित करते हैं। नेहा जी, आप कहाँ हो? कोई डाउट नहीं ना किसी को भी कुछ भी? देखो, ये यहाँ लिख दिए हैं सारे के सारे, साइकोलॉजिकल फैक्टर, सोशल फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर, कल्चर फैक्टर, पॉलिटिकल फैक्टर, इन्वायरमेंटल एंड फिजियोलॉजिकल। आपको देखना हो तो आप लोग लिख लेना इनमें, ठीक है, रिकॉर्डेड क्लास मेरी लगा लेना, जो भी बोला उनको नोट डाउन कर लेना। ज्यादा ऐसा डिफिकल्ट नहीं है, इतना डिफिकल्ट आता नहीं है इससे, बस आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से फैक्टर रहते हैं जो प्रभावित करते हैं।
डन। अगर नहीं मिले ना तो आपको जो लिंक शेयर किया है ना अभी मैंने, जो स्टार्टिंग में जो लिंक बताया था आपको, होम साइंस यूजीसी नेट फिलअप फॉर्म, आप वहां ज्वाइन कर लेना, वहां से मैं लिंक शेयर कर दूंगी, ठीक है? उस ग्रुप में लिंक डाल दूंगी तो वहां से आप ज्वाइन कर लेना। चलो तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अब। अच्छा चलो, मुझे उससे पहले एक क्वेश्चन बताओ। हो जाएगा हो जाएगा, बस जिस तरीके से आप मेहनत कर रहे हो ना, देखो पूरी शिद्दत के साथ में, पूरी ईमानदारी के साथ में आप मेहनत करो, एंड डेफिनेटली मैं बोल रही हूँ, बिलीव मी, आपको रिजल्ट मिलेगा और आप जरूर पास करोगे। बस अपनी मेहनत में कहीं कमी मत छोड़ना, प्रॉपर मॉक टेस्ट लगाओ, ठीक है? और जो भी सारे, मैं हमेशा बोलती हूँ, कुछ भी याद मत करो, कॉन्सेप्ट याद करो बस। कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो और मॉक टेस्ट लगाओ, जितना हो सकता है उतने मॉक टेस्ट लगाओ। मैं बस जल्दी जल्दी थ्योरी पढ़ा के आपको क्वेश्चंस ही कराने वाली हूँ। अब एक चीज बताओ मुझे कि ये सारे फैक्टर्स तो हमने ले लिए। एक फैक्टर हम ले लेते हैं। अगर किसी भी पर्सन को, कोई पर्सन एक हाइपरटेंशन वाला है, या फिर आप कह सकते हो, यहाँ क्या डालें हम, हम्म, हाँ, अगर कोई पर्सन है उसकी थिंकिंग जो है वो ट्रेडिशनल थिंकिंग है, तो क्या वो फैशन को इन्फ्लुएंस करेगा? बताओ। ट्रेडिशनल थिंकिंग वाला अगर कोई पर्सन है तो क्या वो फैशन को प्रभावित करेगा? क्या फैशन को प्रभावित करने वाला कारक बन सकता है? ये बताओ मुझे जल्दी। नहीं बनेगा। ओके, बाकियों का आंसर क्या है? बाकियों का? यस डेफिनेटली। चलो इसका मतलब, बिल्कुल बनेगा। तो पहले हेमा जी नो क्यों कहा आपने? बिल्कुल होगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ना, क्योंकि उसकी थिंकिंग है वो ट्रेडिशनल थिंकिंग है उसकी, मतलब ट्रेडिशनल थिंकिंग मतलब कि पुरानी विचारधारा है। नहीं नहीं, आप ही के साथ ऐसा हो रहा है। अब क्या है कि उनकी पुरानी विचारधारा, तो ऑब्वियसली बात है कि मार्केट में जो कुछ भी नया आएगा वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी थिंकिंग तो ट्रेडिशनल है, उनको तो बस वही पुरानी चीजें ही समझ में आती हैं। तो इस तरीके से भी ओके ओके, कोई बात नहीं। तो ट्रेडिशनल थिंकिंग अगर कोई पर्सन रखता है, पर्टिकुलर पर्सन अगर ट्रेडिशनल थिंकिंग रखता है, तो ऑब्वियसली वो फैशन को प्रभावित करेगा ही करेगा। अगर मान लो कि कोई एक फैशन डिजाइनर है, वही आपकी ट्रेडिशनल थिंकिंग वाला है, ठीक है? और मार्केट में आप देख रहे हो अभी कि इंडो वेस्टर्न बहुत ज्यादा कल्चर चल रहा है, ठीक है? वेस्टर्न वियर लोग काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। अब वो सारे के सारे कपड़े ट्रेडिशनल वियर में ही बनाए जाए, तो वो फैशन पे प्रभाव डालेगा ही डालेगा। एक तरफ आपका इंडो वेस्टर्न चल रहा है, दूसरी तरफ ट्रेडिशनल चल रहा है। अब इनके फैशन को कौन एक्सेप्ट करेगा? जो पुरानी इन्हीं के जैसे जो लोग हैं, ट्रेडिशनल थिंकिंग रखने वाले जो लोग हैं, वही इनके फैशन को एक्सेप्ट करेंगे। आज के जो न्यू जनरेशन है वो इनके फैशन को एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि उनको तो चाहिए एकदम क्लासी माचो, वो वाली चीजें उनको चाहिए, है ना?
तो चलो मतलब आपको समझ में आ रहा है जो मैं समझा रही हूँ, ठीक है। तो इसी तरीके से देखो बेटा क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम में, तो इसीलिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। ये जो चीजें लिखी हुई है ना, इनमें से आएंगे आपके, ठीक है, यही नहीं आएंगे, इनके अंदर से चीजें आएंगी, मतलब चीजें आपकी यही रहेंगी, बस मॉडिफिकेशन करके घुमा फिरा के आपको पूछा जाएगा। तो वहां आपको अपना दिमाग दौड़ाना है कि यहाँ पे क्या चीज पूछ रहे हैं, ठीक है। अब जैसे आपकी चॉकलेट्स हैं, ठीक है, तो चॉकलेट्स में आपको बोल देंगे कि सबसे ज्यादा, यानी कि आपके सामने 3-4 चॉकलेट के नाम लिख दिए, ठीक है। अब वहां आपसे पूछ लिया कि इनमें चॉकलेट कौन सी है, तो ऑब्वियसली बात है कि अगर आप डेयरी मिल्क का नाम लिखोगे, ठीक है, या फिर आप कैडबरी लिखोगे, तो है तो ये चॉकलेट्स की ही ब्रांड, है ना। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। यस एग्जैक्टली। एक चीज और याद रखना कि जो क्लासिक फैशन होता है ना, क्लासिक आप लोग जो बात कर रहे थे, ट्रेडिशनल जो फैशन होता है वो कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं जाता है, कभी भी नहीं जाता है। ये ट्रेडिशनल की ये खासियत होती है कि ट्रेडिशनल वियर जो होते हैं ना, कभी भी फेड आउट नहीं होते हैं, आप उनको कैसे भी स्टाइल कर सकते हो। आपकी जो साड़ी है, सिल्क साड़ी हो गई, हमने पढ़ा था कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एम्ब्रॉयडरी होती हैं, और अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रकार की साड़ीज वियर की जाती हैं, ठीक है, अलग अलग प्रकार के कपड़े वियर किए जाते हैं। जैसे राजस्थान में आप आज भी चले जाओ तो आज भी वहां पे क्या होता है कि स्कर्ट वियर की जाती है, ठीक है, जिसको आपके चोली कहा जाता है शायद से, वो वियर किया जाता है। तो आज भी वो आपका आउट ऑफ फैशन नहीं होगा, ट्रेडिशनल वियर कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं होता है, ये चीज और याद रखना। बस आप उसको अलग तरीके से पहन सकते हो, बट आप कह दो कि आउट ऑफ फैशन हो गया तो वो चीज नहीं होती है। अब यहाँ पे देखो कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि आपके क्लॉथिंग को इफेक्ट करते हैं। मतलब अभी तो हमने ये देख लिया कि आपके फैशन को प्रभावित कर रहे थे। अब आपके जो अलग अलग एज ग्रुप के जो लोग होते हैं ना, वो किस प्रकार के कपड़े चूज करते हैं, उनमें कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, तो वो चीज अब हम लोग देख लेते हैं। मतलब ऑब्वियसली बात है कि छोटे बच्चे हैं, वहां पे आप अलग तरीके के कपड़ों को सेलेक्ट करोगे, अब ऐसा तो नहीं ना कि एडल्ट वाले कपड़े चूज कर लोगे। तो वही चीज देखो यहाँ पे कि जो इन्फेंट के लिए जब आप कपड़े सेलेक्ट करते हो, तो वहां पे आपको ध्यान रखना होता है कि लूज और कंफर्टेबल कपड़े हों, ठीक है। सिल्क और सिंथेटिक कपड़े यूज नहीं किए जाते हैं इन्फेंट के केसेस में, क्यों? क्योंकि ये उनको ना इरिटेशन वाले होते हैं। अगर आप ये वाले सिल्क और सिंथेटिक कपड़े अगर आप उनको चूज कर लोगे उनके लिए, तो वो एक तो अनकंफर्टेबल फील कराएंगे, उनको इरिटेशन जैसा फील होगा, उनकी बॉडी के लिए वो कंफर्टेबल नहीं होते हैं, ब्रीदेबल नहीं होते हैं, सबसे बड़ी बात। नहीं बेटा डायपर नहीं। अच्छा, कहीं आप उनको पार्टी में लेकर जा रहे हो, उनके बर्थडे पार्टी है, तो आप उनको बस डायपर पहना के छोड़ दोगे? क्यों? ऐसा नहीं है, वो डायपर ही नहीं पहनते हैं भाई, उनके भी कपड़े होते हैं और बहुत महंगे महंगे आते हैं, आप लोगों से भी ज्यादा महंगे कपड़े आते हैं इनके, क्योंकि इनके कपड़े बनाने में मेहनत बहुत लगती है, ठीक है। और दूसरी चीज का क्या ध्यान रखना चाहिए कि जब आप इनके कपड़ों को सेलेक्ट करो ना, तो हेजी और डल कलर के नहीं होने चाहिए, मतलब एकदम ब्राइट कलर के होने चाहिए, खिले खिले कलर होने चाहिए। तो वो आपके इन्फेंट के लिए अच्छे रहते हैं, क्योंकि बच्चे उनको एंजॉय भी करते हैं। तो डल कलर के कपड़े आप यहाँ पे चूज नहीं करोगे बच्चों के लिए, ध्यान रखना, आपके फ्यूचर के लिए ये सारी चीजें। या फिर आपके जो भी नीज हो, या फिर कोई भी आपकी फैमिली में छोटा मेंबर हो और न्यूली बॉर्न है वो, और आपको उनके लिए शॉपिंग करनी है, क्लॉथिंग शॉपिंग करनी है, तो आप इन चीजों को याद रखना कि लूज होने चाहिए, कंफर्टेबल होनी चाहिए, सिल्क और सिंथेटिक के तो होने ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी, और ब्राइट कलर होना चाहिए बस। और इसमें ना सबसे बेस्ट बच्चों के लिए ना कॉटन माना जाता है, सबसे बेस्ट रहता है कॉटन का कपड़ा बच्चों के लिए। लेकिन कॉटन के कपड़ों पे एक चीज हो जाती है कई बार कि ब्राइट कलर आपको थोड़े कम देखने को मिलते हैं, तो इसीलिए हौजरी का जो कपड़ा होता है ना, वो भी बच्चों के लिए बेस्ट रहता है। तो देखो ये अब आपके काम की चीजें आ रही हैं, डोंट वरी, आपके एज ग्रुप के बच्चों, आप लोग कैसे अपने कपड़े सेलेक्ट करो वो भी चीज है यहाँ पे। तो अभी पिक्चर बाकी है, बस जुड़े रहो।
अब देखो टॉडलर्स आ जाते हैं। टॉडलर्स में क्या होता है कि जो इन्फेंट, अच्छा मुझे बताओ इन्फेंट का एज ग्रुप क्या रहता है, ये तो बताया नहीं। 0 to 2 ईयर के होते हैं ना, वो इन्फेंट कहलाते हैं आपके, ठीक है। और टॉडलर जो होते हैं, 1 मिनट रुकना बच्चों, बस 1 मिनट, ठीक है, अभी आ रही हूँ मैं। ओके, सो आई एम सॉरी स्टूडेंट्स फॉर वेटिंग। हम्म तो एग्जैक्टली exactly आपका 0 to 2 ईयर जो होता है वो इन्फेंट के लिए होता है आपके, ठीक है। और जो टॉडलर्स की जो कैटेगरी में आ जाते हैं ना, जो आपके स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स जो होते हैं, वो आपके टॉडलर कैटेगरीज में आ जाते हैं। मतलब आप यहाँ से टॉडलर में समझ लो, जब बच्चे चलने लग जाते हैं ना, दौड़ने भागने लग जाते हैं, वो आपकी टॉडलर क्लोथिंग में आ जाता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे एज ग्रुप लिखा हुआ है, 1 to 4 ईयर ग्रुप के जो बच्चे होते हैं उनको टॉडलर चिल्ड्रन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आप इसको कंसीडर कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या होता है कि इनकी ना मोटर स्किल्स, फिजिकल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाती हैं। आवाज आ रही है ना आपको कि नहीं आ रही है? क्यों भाई? रेस्पॉन्स कर दो, आवाज आ रही है? ओके। तो अब यहाँ पे क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि 1-2 साल का बच्चा जो होता है वो आसानी से चलने लग जाता है ना। तो अब वो कुछ भी उठा लेता है, उसके हाथ पैर ये अच्छे खासे वर्क करना शुरू कर देते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि इन बच्चों के लिए ना हम लोग जो फैब्रिक लेते हैं वो अगेन ब्राइट कलर का ही फैब्रिक लेते हैं, और थोड़ा सा ना हैवी कपड़ा हम लोग यहाँ पे चूज कर लेते हैं। हम इन्फेंट में क्या कर रहे थे कि लूज वियर जो है उसको चूज कर रहे थे। वेरी गुड हेमा जी, वेरी गुड। ओके। तो यहाँ पे अब हम बच्चों के लिए जो टॉडलर ग्रुप के जो बच्चे होते हैं, वहां पे हम जो गिनगम होता है ना, गिनगम क्या होता है कि आप लोगों ने ये इस तरीके से जो आपको कपड़ा देखने को मिलता है, ये आपका गिनगम कपड़ा कहलाता है, ठीक है। चेक्स वाले जो कपड़े होते हैं, कार्टून जिन पे बने रहते हैं, इस प्रकार के जो कपड़े होते हैं, ये बच्चों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ताकि बच्चे उनको कंफर्टेबली वियर भी कर सकें, और जब वो खेलें तो उन कपड़ों में कोई खराबी भी ना हो, ठीक है। वो आपके ये सारे कपड़े आपके रहते हैं, ठीक है। यानी कि आपके विजी चेक्स जो रहते हैं ना, मीडियम वेट बैलेंस जो रहता है, यानी कि ना तो इस तरीके के जो रहते हैं, ना तो ज्यादा बड़े बड़े चेक्स रहेंगे, ना बहुत ज्यादा छोटे छोटे रहेंगे, जो भी एकदम बीच के जो रहते हैं, वो आपका गिनगम कहलाता है, ठीक है।
घिनगम बेटा चेक वाला जो कपड़ा होता है ना आपका, देखो ये जो इस तरीके से जो आपको देख रहे हैं चेक देखने को मिल रहे हैं, ये आपका गिनगम होता है। गिनगम मतलब कुछ भी नहीं, चेक वाला कपड़ा। और बच्चों की जो क्लॉथिंग होती है उस पे कार्टून्स बना दिए जाते हैं, क्योंकि उनको वो बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, उनको ना वो अट्रैक्ट करती है वो चीजें। अब कार्टून में क्या होता है कि बड़ी बड़ी चीजें रहती हैं, तो बच्चों को ना थोड़ी बड़ी बड़ी चीजें कुछ ज्यादा ही पसंद आती हैं। तो ये सारी चीजें आपके रहते हैं। हम ना बच्चों की जो ड्रेसेस होती है ना वहां पे छोटे छोटे प्रिंट्स नहीं बनाते हैं, थोड़े बड़े बड़े प्रिंट्स उनमें रखते हैं और कार्टून टाइप में प्रिंट उनका रखते हैं, ताकि बच्चे आसानी से उन कपड़ों को पहन लें। क्योंकि अगर आप एकदम प्लेन कपड़ा रखोगे ना बच्चों के लिए, तो वो उसको वियर करना पसंद नहीं करते हैं, वो उसको पहनना पसंद नहीं करते हैं। वो कहते हैं अरे मुझे नहीं पहनना ये, मुझे पसंद नहीं है ये। क्योंकि बोलने तो वो लग ही जाते हैं, 4 साल तक तो ऑब्वियसली बात है। तो वहां पे बच्चों की भी चॉइस, यहाँ पे बच्चों की चॉइस आ जाती है। इन्फेंट में तो आप बच्चों को कुछ भी पहना दो, बस कंफर्टेबल होना चाहिए, है ना। लेकिन टॉडलर में आते आते वो अपनी चॉइस डालने लग जाते हैं कि नहीं मुझे तो यही कपड़ा पहनना है, मुझे प्लेन कपड़ा पहनना ही नहीं है। वो वाली थिंकिंग हो जाती है। फिर आपके आते हैं एडोलेसेंस एज ग्रुप। एडोलेसेंस एज ग्रुप क्या होता है, जो आपका टीन एज जो होती है ना, 13 14, ये जो एज होती है वो आपकी एडोलेसेंस एज कहलाती है। अब यहाँ पे क्या होता है कि इनके ना हार्मोन डेवलपमेंट होते हैं, हार्मोन डेवलप होते हैं, ठीक है। हार्मोनल चेंजेस आप इनकी बॉडी में देखने लग जाओगे। तो उस वजह से क्या होता है कि ये ना अपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो उनको प्रभावित करने के लिए ये कपड़े वियर करते हैं। मतलब क्या होता है यहाँ पे कि ये अपने आप को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, और सामने वाला भी इनके लिए अट्रैक्ट हो जाए तुरंत, तो उस पर्पज से ये कपड़े पहनते हैं। इनको ये नहीं है कि कपड़ा कंफर्टेबल है या नहीं है, ड्यूरे कितना लंबे समय तक चलेगा, ये चीजें ये बिल्कुल भी नहीं देखते हैं। बस इनके दिमाग में एक चीज रहती है कि मैं ऐसे कपड़े पहनूं कि जो कि मुझे भी पसंद आए और सामने वाला जो भी मुझे देखे उसको भी मैं पसंद आऊं। इनके दिमाग में बस ये वाली थिंकिंग रहती है, और फैशनेबल हो, तो उस तरीके के ये कपड़े हैं उनका चुनाव करते हैं। एडोलेसेंस एज ग्रुप होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनके हार्मोन्स डेवलप होते हैं, हार्मोन्स इनके पीक पे होते हैं, इसीलिए ये वाली चीज इनमें देखने को मिलती है, ठीक है। आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि जो टीनेज ग्रुप की आज के टाइम में जो है वो काफी ज्यादा वेस्टर्न क्लॉथिंग को पहनना प्रेफर करते हैं, शॉर्ट क्लॉथ पहनना प्रेफर करते हैं। फिर चाहे वो कंफर्टेबल ही क्यों, अनकंफर्टेबल ही क्यों ना हो, लेकिन उनको पहनने वही है। क्यों? क्योंकि उनको स्टाइलिश दिखना है बहुत ज्यादा, कि अरे ये तो बहुत ज्यादा मॉडर्न है, आज के टाइम में रहती है। अगर वहीं आप देखो कोई एडोलेसेंस एज ग्रुप का, आप लोगों ने कभी देखा होगा स्कूल पार्टी या कहीं आप मिल रहे हो, किसी सोशल फंक्शन में मिल रहे हो, तो एक जगह तो आपने एकदम खूब शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई है, वहीं आपकी कोई एक फ्रेंड है आपके साथ की और वो एकदम सूट में आ गई है, तो आप क्या कहोगे, अरे क्या बहन जी टाइप लग रही है ये, जिसको तो फैशन का कोई भी सेंस ही नहीं है कि कहाँ क्या पहन के जाना है। तो इस तरीके से बुलिंग करने लग जाते हैं, उनको टीज करने लग जाते हैं। तो ये सब चीजें सोशल स्टेटस के लिए ना ये कपड़े पहनते हैं, ये खुद के लिए नहीं, लोगों को इम्प्रेस करने के लिए कपड़ों का चुनाव करते हैं। फिर आपका आता है अगेन वही एडोलेसेंस, हिंदी में लिखा हुआ है, किशोरों को विशिष्ट और इकाई रंग पसंद आते हैं। उनके लिए उत्साह, प्रशंसा, जीवंतता को दर्शाने हेतु चमकीले रंग के कपड़ों का उपयोग करते हैं ये। मतलब क्या होता है कि ये एकदम एक्साइटमेंट है बहुत ज्यादा, ये एकदम बहुत जिंदा दिल इंसान है, खूब जीते हैं, तो उन सब के लिए क्या है, एकदम ब्राइट कलर यूज करते हैं। अच्छा, आप लोग भी ऐसे ही रहते थे? आज के बच्चों से जाके जरा मिलना, कोई अगर हो तुम्हारे साथ का, मतलब तुमसे छोटे, ऑब्वियसली बात है साथ के तो नहीं होंगे, उनको देखना, उनकी डिमांड्स इतनी होती हैं, उनको आपसे ज्यादा पता होगा टेक्नोलॉजी के बारे में, बहुत ज्यादा। मेरे भी हैं कुछ जान पहचान के, इतने तो मैं जब सोशल मीडिया खोलती हूँ ना और उनके पेजेस देखती हूँ, आहा, मैंने कहा भाई ये तो क्या ही है, इनसे सीखो। और सबसे बड़ी बात ना, इनको बिल्कुल भी वो लो कॉन्फिडेंस इनका बिल्कुल नहीं होता, कॉन्फिडेंस एकदम पीक पे होता है इनका। इनको वो चीज नहीं है कि सामने वाला क्या कहेगा, कहे जो कहना है। हम लोगों के अंदर क्या था कि थोड़ी शर्मो हया ये था, कि हम लोग ये ज्यादा सोचते थे कि लोग क्या कहेंगे। बट इन्होंने वो वाली चीज है ना कि
लोगों का काम है कहते रहना, कहने दो, उनकी सुनो मत, ये चीज उन्होंने थोड़ी कुछ ज्यादा ही गंभीरता से ले लिया। तो ये नहीं सोचते कि लोग क्या कहेंगे, बस ये क्या सोचते हैं कि हम क्या कहेंगे अपने बारे में, हम खुद को अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं, वो चीज यहाँ पे आ जाती है। ये मूल्य और सुंदरता को महत्व देते हैं, आराम और स्थायित्वता को महत्व नहीं देते हैं। जैसे मैंने कहा, कंफर्टेबल हो या ना हो भाई, पर पहनना तो वही है, पहननी तो शॉर्ट ड्रेस है, फिर चाहे वो अनकंफर्टेबल ही क्यों ना हो। तो ये सारी चीजें हैं। ऑब्वियसली करेंगे भाई, टेक्नोलॉजी है, और लेकर आओ तुम टेक्नोलॉजी, अभी तो और आ रही है पीछे जनरेशन, वो और ज्यादा एडवांस होगी। तो ना इस चीजों को ना, उनसे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आपको नहीं पता है, तो आप उनसे अडॉप्ट कर सकते हो इन केस ऑफ टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के मामले में, ग्राफिक डिजाइन के मामले में, है ना। और बहुत सारी चीजें हैं जो आप उनको सिखा सकते हो, वैल्यूज, रेस्पेक्ट, ये सारी चीजें आप उनको सिखा सकते हो, है ना। तो हर किसी से सीखना चाहिए जो भी है, बट फैशन के मामले में आप उनसे कंपेयर नहीं कर सकते हो। फैशन के मामले में वो आपसे ज्यादा एडवांस रहेंगे, और इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि पहले अगर कोई भी फैशन आता था ना, वो लंबे समय तक टिकता था। लेकिन अब जो फैशन आता है ना, वो बस थोड़े टाइम के लिए आता है और फिर चला जाता है, उसकी एज ज्यादा नहीं रहती है अब, बहुत थोड़े टाइम के लिए आता है वो चीजें हैं, ठीक है। नहीं नहीं, सुनेंगे, सबके बच्चे सुनते हैं, बस ये थोड़ा एडवांस हो जाते हैं, और ऐसी कोई बात नहीं है। फिर आ जाओ तुम लोग अपनी एज पे आ जाओ, चलो अब एडल्ट हो गए हो ना सब लोग, तो अब देखो तुम कैसे कपड़े पहनते हो। अब तुम लोगों को कैसे कपड़े पसंद होते हैं, बस कपड़ा दे दो, प्लेन कपड़ा दे दो, बट सिंपल दे दो, कोई तामझाम ना हो उस पर, आरामदायक हो। एडल्ट पीपल जो होते हैं ना, उनकी थिंकिंग अब इस तरीके की हो जाती है कि उनको सिंपल और एलिगेंट कपड़ा पहनना है, एकदम मैच्योर और एल्डरली पर्सन जैसे पहनते हैं ना, बस वो वाले। फैशन जाए तेल लगाने, मुझे फैशन से कोई लेना देना ही नहीं है, मुझे कंफर्ट देखना है अपना, सादा सिंपल हो लेकिन अच्छा भी लगे वो देखने में, बस इस तरीके से कपड़ा दे दो मुझे। और कोई मतलब ही नहीं है उसमें, यहाँ चमक है, यहाँ से कटा हुआ है, वहां से फटा हुआ है, कोई मतलब नहीं मुझे भाई, क्या चल रहा है फैशन में मुझे कुछ मतलब नहीं है। बस दो तीन टी शर्ट ली, प्लेन टी शर्ट ली, दो तीन पैंट लिए प्लेन, बस उनके ऊपर अगर पार्टी में जाना तो उसके ऊपर ब्लेजर डाल लिया, कहीं इंटरव्यू देने जाना है तो टाई पहन ली, बस हो गया, सॉर्टेड है मेरा, और कुछ नहीं चाहिए। तो ये वाले जो इस एडल्ट एज ग्रुप के जो पर्सन होते हैं ना, वो अब इनके लिए ना फैशन कुछ भी मायने नहीं रखता है, जो अभी लोगों को अट्रैक्ट कर रहे थे कि लोग उन्हें देखें, ये सब चीजें अब इनके लिए मायने नहीं रखती। अब इन लोगों के लिए क्या महत्व रखता है कि ये क्या काम कर रहे हैं, किस पर्पज से काम कर रहे हैं, और सबसे बड़ी चीज आ जाती है कि कितना प्राइस है। ये यहाँ पे प्राइस को इम्पोर्टेंस देने लग जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये अर्निंग वाले फेज में होते हैं, करियर बनाने वाले फेज में, जॉब फेज इनका कहलाता है। तो यहाँ पे ये पैसों को ज्यादा तवज्जो देते हैं, फैशन को ज्यादा तवज्जो नहीं देते हैं। इसीलिए जो एडल्ट एज के जो ग्रुप के पर्सन होते हैं, वो सिंपल और एलिगेंट कपड़ों को वियर करते हैं, क्योंकि आप उनको एक प्रोफेशनल, अगर आपको कहीं जाना है तो आप वहां पे भी उनको वियर कर सकते हो, अगर किसी पार्टी वियर में जाना है तो आप वहां पे भी उनको वियर कर सकते हो, ठीक है। ये वाली एकदम सिंपल थिंकिंग हो जाती है। अब आप लोगों ने देखा होगा, चलो आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जब आप लोग टीन एज में होगे तो आपको कैसा एक्साइटमेंट रहता होगा ना, कि फोन चलाना है, मैसेजेस भेजने हैं, स्टेटस लगाना है, ये सारी चीजें रहती होंगी। लेकिन अब जब आप अपनी एडल्ट एज में आ गए तो अब क्या है कि अरे यार, क्या हर छोटी छोटी बात के लिए स्टेटस लगाना, क्या हर छोटी छोटी बात के लिए नए नए कपड़े खरीदना, जो है वही पहन लो बस चलो। अब आप लोगों की ये वाली थिंकिंग आ गई है, क्यों? क्योंकि अब आपका जो एकदम ध्यान है ना, वो पढ़ाई की तरफ ज्यादा हो गया है, जॉब की तरफ ज्यादा हो गया है, पैसे कैसे कमाए इन सब चीजों की तरफ ज्यादा हो गया है। अब फैशन की तरफ ये सारा ध्यान नहीं रहा है आपको। बस मेन चीज क्या है कि अब आपको लोगों को इम्प्रेस नहीं करना है, वो वाली चीज आ गई है ना। मैच्योरिटी वाली जो लेवल होती है वो यहाँ पे आ जाती है, और उसी के हिसाब से आप अपने कपड़ों को चुनाव करते हो। तो देख रहे हो कि मतलब हर एज ग्रुप में आपकी कैसे कैसे कपड़ों की जो चॉइस है वो परिवर्तित हो रही है। तो यही है
कि आपके फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं। और ये अगर आपको सिंपल कपड़े एडोलेसेंस में देते तो आप कैसे नखरे दिखाते हो, अरे हाँ मेरे फ्रेंड की पार्टी है मैं इतने सिंपल कपड़े पहन के जाऊंगा, वो क्या कहेंगे कि इसके पापा के पास तो पैसे ही नहीं है, इसके पास तो फैशन का कोई सेंस ही नहीं है। और अब आपसे कोई ये चीज कह दे, एडल्ट एज में आप आ जाओ और आपसे कोई कह दे कि कितने सिंपल हो, तो वो क्या कहेंगे, अरे सिंपल ही अच्छे लगते हैं। तो ये आपके चेंजेस आते हैं, ये फेज होता है, हर फेज को आप अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहिए, इसीलिए कहा जाता है। अब आ जाओ आप ओल्ड एज में, तो ओल्ड एज में अगेन जिस तरीके से हम लोग आपका इन्फेंट में कपड़े चूज कर रहे थे ना, सेम आपके ओल्ड एज में भी हम कपड़े वैसे ही चूज करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो स्किन होती है ना वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाती है। तो अगेन हम यहाँ पे सिल्क और सिंथेटिक कपड़ों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। यहाँ पे हम लूज और फ्लेक्सिबल बॉडी रखने के लिए हम क्या है, लूज और कंफर्टेबल कपड़ों का चुनाव करते हैं यहाँ पे। ठीक है, और जो बटन्स होते हैं वो छोटे छोटे बटन्स की बजाय बड़े बड़े बटन्स यहाँ पे लगाए जाते हैं, बड़े बड़े बटन होल रहते हैं। हुक, ठीक है, आप हुक लगा या फिर बड़े बड़े बटन्स लगा सकते हो या हुक लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि जो इनकी जो हैंड का जो मूवमेंट है, जो इनकी एक्टिविटी है, फिजिकल एक्टिविटी, वो थोड़ी धीमी हो जाती है, इनका मूवमेंट ये प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते हैं, बॉडी का स्लो हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे चीजें क्या है कि बड़े बड़े बटन जो ये आसानी से उनको वियर कर सके और इनको ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, इस तरीके के कपड़ों का यहाँ पे चुनाव किया जाता है। इनके कपड़े भी एकदम लाइट और इजी टू वियर होते हैं, जैसे मैक्सी गाउन ये जो होते हैं, ये वाले कपड़े इनको ज्यादा दिए जाते हैं ताकि इनको ये आसानी से वियर कर सकें। ठीक है, यहाँ पे अब सूट नहीं दिया जाता है, सलवार सूट नहीं दिया जाता है। हाँ, ज्यादा ब्राइट कलर यूज नहीं करते हैं, ये एकदम आप कह सकते हो जो मीडियम शेड के जो कपड़े होते हैं ना उनको यूज करते हैं। एकदम जो चमकीले कलर होते हैं वो वाले यूज नहीं करते हैं ये। एकदम जो सटल कलर होता है ना आपके, जो आप इनफेंट में आप क्या कर रहे थे कि डल कलर को और हेज कलर वाले जो थे आप उनको अवॉइड कर रहे थे, लेकिन आप ओल्ड एज में डल हेज कलर आप उनको वियर कर लेते हो। ठीक है, डार्क कलर भी इतना नहीं रहता है, बट हाँ मीडियम कलर रहता है, ना तो एकदम सटल कलर रहता है। कॉटन वियर ये सारी चीजें आपकी यहाँ पे रहती हैं। ठीक है, इजी टू वियर वाले कपड़े रहते हैं यहाँ पे। अब मैं क्या बता रही थी आपको, अब देखो ओल्ड एज में क्या होता है कि सलवार सूट पहनने के लिए प्रेफरेंस नहीं दी जाती है। क्यों? क्योंकि अगर आप सलवार पहनते हो तो उसमें क्या है कि आपकी इलास्टिक होती है, उसमें आपका धागा होता है, तो आप अगर वो धागे को अपनी वेस्ट पे बांधते हो, टाइटली अगर बांध लेते हो, तो उससे क्या है कि आपकी स्किन है वो इरिटेट हो जाती है, वहां पे आपकी प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है, क्योंकि ओल्ड एज में आते आते स्किन बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाती है। तो अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नाड़े को नहीं बांध पाते हैं, है ना, तो वो उनके लिए प्रॉब्लमेटिक बन जाता है। अगर उनको वॉशरूम जाना है तो वो उसका इस्तेमाल ठीक प्रकार से नहीं कर पाते हैं, इसीलिए यहाँ पे इनके कपड़े ऐसे रखे जाते हैं जो इजी टू वियर हो, आसानी से उनको पहन भी सकें और रिमूव की कर सकते हैं। ठीक है, और इनके ऐसे कपड़े होते हैं जो स्टेन रेजिस्ट होते हैं, मतलब अगर, क्योंकि ये लोग भी, हाँ, अगर ये लोग भी खाना खाते हैं कई बार तो खाना गिर जाता है इन्हीं के कपड़ों के ऊपर। तो अब जो इन्होंने कपड़े पहने वो ऐसे होने चाहिए कि अगर कुछ भी इनके ऊपर गिर भी जाए तो वहां पे दाग को आसानी से हटाया जा सके, ये चीज यहाँ पे इनकी ध्यान में रखी जाती है। तो हर एज ग्रुप में आपके अलग अलग प्रकार से कपड़ों का चुनाव किया जाता है। हर एज ग्रुप के कपड़े आपके अलग अलग होते हैं और कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं और उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको कपड़ों का चुनाव करना चाहिए। ठीक है, आप ओल्ड एज पीपल के कपड़े आप एडल्ट को नहीं दे सकते हो, एडल्ट वाले कपड़े आप ओल्ड एज में नहीं दे सकते हो, ये सारी चीजें आपकी हो जाती है। ठीक है, अब ये स्टेन्स अगर कोई दाग पड़ जाता है तो उसको कैसे हटा सकते हैं, ये वाला हम लोग अपनी कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं रही आपको, सब कुछ क्लियर है ना? कहीं कोई डाउट एंड क्वेरी तो नहीं है? अगर है तो पूछ लो। ओके, बाकियों को
बाकियों को क्लियर है ना? सोनिका जी, नेहा जी, और कौन कौन है? सब कुछ क्लियर है ना? ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। कल मिलते हैं सेम टाइमिंग पे, 10 AM। ठीक है, और टर्मिनोलॉजीज हैं वो ग्रुप में शेयर कर देना, और पीडीएफ आपको मिल जाएगा। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।